इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि कल से एक टॉपिक अभी डिस्कशन में आया है कि D2 जो टावर है भारत सिटी का, उसमें 10th फ्लोर पे कोविड पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन रूम बनाने की बात चल रही है। बात क्या चल रही है, बेड्स भी आ गए हैं और मैट्रेसेस भी आ गए हैं। अगर आप देखोगे तो भारत सिटी अपार्टमेंट ओनर्स का जो ग्रुप है उस पर शेयर किया गया है इमेजेस। तो कंसर्न ये है कि उसमें एक रेसिडेंट्स ने शेयर किया है कि प्रोबेबिलिटी है कि शायद 10th फ्लोर पे बना रहे हैं, और 10th फ्लोर पे बना रहे हैं वो भी उस फ्लैट पे बना रहे हैं जो बिल्कुल लिफ्ट के साथ है। और D2 टावर की शायद बात है, और दूसरा D4 की बात चल रही है। और ये जितने भी आइसोलेशन के सेंटर्स बना रहे हैं फ्लैट्स में, ये -1 पे नहीं है या ग्राउंड पे नहीं है, ये बिल्कुल आप समझो कि टावर्स के बीचों बीच बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन है और गलत स्टेप ले रहे हैं, और सब लोग इसका अपोज कर रहे हैं। जो भी हमारे भारत सिटी के मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये डिसीजन AOA का है या फिर बिल्डर ये डिसीजन ले रहा है, या बाहर की कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसने अप्रूव किया है, ये नहीं पता, लोगों को नहीं पता। बट डेफिनेटली ये पता है कि इससे और कोविड के स्प्रेड होने के चांसेस हैं। और इसका 2 या 3 रीज़न है। पहला तो ये है कि आपने अभी देखा है कुछ दिनों से आर्टिकल्स चल रहे हैं जहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स जो हैं उसमें उसका जो कॉमन शाफ्ट होता है, जहाँ जिसके थ्रू वेंटिलेशन जाता है, मतलब मैं वेंटिलेशन के शाफ्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ से चांसेस हैं कि ये जो वायरस है वो वेंटिलेशन के थ्रू एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जा सकते हैं। मैंने ये एक आर्टिकल भी शेयर किया है इसी वीडियो में, और उसमें उसने इस आर्टिकल में एनिमेशन के थ्रू दिखाया जा रहा है कि कैसे ये ट्रैवल कर सकता है। आप इसको देखिए। आप यहाँ देख सकते हो कि एक फ्लैट के वॉशरूम से कैसे दूसरे फ्लैट के वॉशरूम तक ट्रैवल करता है एयर पार्टिकल्स। सिमिलरली एक पूरे फ्लैट का एयर पार्टिकल बाथरूम से होते हुए डक्ट से राइज करके वापस दूसरे बाथरूम से एंटर कर रहा है दूसरे फ्लैट में। और दूसरा चांस ये है कि जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, उसको जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ से भी चांसेस बढ़ते हैं कि वायरस हम स्प्रेड कर सकते हैं। अब जो भी ये स्टेप ले रहा है, आइसोलेशन सेंटर बना रहा है, वो हम लोगों से या रेजिडेंट से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी अपोज कर रहा है, कि भाई साहब अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई कोविड से इन्फेक्टेड है, कोई पेशेंट है, या किसी कोरोना की ट्रीटमेंट चल रही है, तो क्या वो नहीं स्प्रेड कर रहा है? उनका देखिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ऑफकोर्स कोविड का कोई पेशेंट हो सकता है जो अपने घर में रह रहा है, लेकिन अगर किसी टावर में 2 पेशेंट या 3 पेशेंट रह रहा है, उसके पास कोई जगह नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, वो अपने घर में आइसोलेट है, ठीक है, उसके रहने से अगर स्प्रेड होने के चांसेस लेट से X हैं, तो अगर आप आइसोलेशन सेंटर बना दे रहे हो और वहाँ लाके 4 बेड लगा दे रहे हो और 4 कोविड के पेशेंट्स को आप आइसोलेट करके वहाँ रख रहे हो, तो स्प्रेड होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। जो प्रॉब्लम पहले से ही है उसको आप और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी आप और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी, कमर्शियली आप किसी चीज़ को, या अगर कमर्शियल नहीं दे रहे हैं या किसी पर्पस के आइसोलेशन सेंटर के लिए दे रहे हैं, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ अथॉरिटी से अप्रूवल होगा, क्या वो अप्रूवल लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, टावर्स, रेजिडेंशियल टावर्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी फैसिलिटी है, जो कि मार्केटिंग ऑफिस है आपके पास 2 स्कूल हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो नहीं चल रहे हैं अभी। ये सारे आपके जो फैसिलिटी सेंटर्स हैं ये अभी यूज़ में नहीं है, और ये काफ़ी बड़े हैं और आइसोलेटेड हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइसोलेशन सेंटर एक आइसोलेटेड बिल्डिंग में होना चाहिए, ना कि एक रेजिडेंशियल टावर में होना चाहिए जिसके अगल बगल लोग रह रहे हों। ये किस तरीके का आइसोलेशन सेंटर हुआ? तो मेरा इस वीडियो को शेयर करने का मतलब यही है कि मैं पर्सनली खुद इसके अपोजिशन में हूँ, ठीक है। मैं वहाँ अभी नहीं हूँ, नहीं रह रहा हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस ग्रुप भारत सिटी अपार्टमेंट ओनर्स ग्रुप में हूँ और मैं खुद एक ओनर हूँ, मैं इसको अपोज कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस ऐसे किसी भी स्टेप या डिसीजन को लेने से पहले रेसिडेंट्स को बताया क्यों नहीं जाता है? AO के मेंबर्स हैं तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पहले बताया जाए? आप अपने बस मालिक हो गए हो, आप बेड ले आते हो और मैट्रेस ला के रख देते हो और आप आइसोलेशन सेंटर बनाना शुरू कर देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लोगों से डिस्कस करें। और डेफिनेटली आइसोलेशन सेंटर का मतलब तो क्लियर है ना, कि आइसोलेटेड हो बाकी लोगों से। जिस फ्लोर पे
8-8 फ्लैट हैं, उसके बीच में अगर आप आइसोलेशन सेंटर बना दे रहे हो तो कौन सा लॉजिक आप यूज़ कर रहे हो? ये किस तरीके का आइसोलेशन सेंटर हुआ? आपके पास मार्केटिंग की बिल्डिंग है जो बिल्कुल सोसाइटी के एंट्रेंस पे है, वो अलग है, आप वहाँ बना सकते हैं। आपके पास स्कूल है, बाल भारती का एक स्कूल है, भारत सिटी का अपना खुद का एक स्कूल है, ये सारे अलग सेंटर्स हैं, यहाँ बनाओ तो आइसोलेट होता है ना। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सारे ऑप्शंस काम नहीं करते हैं तो आपके पास क्लब हाउस है बड़ा, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि क्लब हाउस को भी आप लास्ट ऑप्शन रखें, क्योंकि क्लब हाउस के एक्सेस को पाने के लिए भी आपको रेसिडेंशियल टावर्स या उसके थ्रू या नीचे बेसमेंट से लिफ्ट यूज़ करके जाना पड़ेगा। तो आप मार्केटिंग ऑफिस को यूज़ करें, अपने स्कूल्स को यूज़ करें। 1500 फ्लैट फेज़ 1 में है, उसके अलावा फेज़ 2 में भी लोग हैं, तो सबको इसका अपोज करना चाहिए। क्योंकि अगर आइसोलेशन सेंटर आपके रेसिडेंशियल टावर्स में ही बनने लग गया तो आप देखना धीरे धीरे इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं ले सकती थी? गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर्स अलग क्यों बनाती है? ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, टावर्स है, गवर्नमेंट उनमें क्यों नहीं बना रही है आइसोलेशन सेंटर? गवर्नमेंट अलग से क्यों क्रिएट कर रही है? जब गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं ले रही है कि रेसिडेंशियल टावर्स में ही फ्लैट को बना दो आइसोलेशन सेंटर्स, तो फिर एओए या बिल्डर या जो भी ये स्टेप ले रहा है वो ये क्यों ले रहा है? ठीक है, आप प्लीज़ बाकी रेसिडेंट्स को रिस्क में न डालें। ठीक है, और इस चीज़ का अप्रूवल किससे मिला है, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिन्होंने आपको अप्रूव किया है, वो भी पूछना चाहिए इन लोगों से। ठीक है, तो मैं इसको अपोज कर रहा हूँ और मैं बाकी रेसिडेंट्स, चाहे वो ओनर हो चाहे वो रेंट पे रह रहे हो, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसको अपोज करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को मालूम चले कि ऐसा कोई आइसोलेशन सेंटर उनके रेसिडेंशियल टावर में बनाने की कोशिश की जा रही है और वो उसको बनाने से रोकें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइसोलेशन की चीज़ें बनाएं, हम उस पर सपोर्ट भी करेंगे, बट प्लीज़ अगर वो आइसोलेशन सेंटर है तो आइसोलेटेड बिल्डिंग में होना चाहिए, ना कि उस टावर में जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। आपके पास आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हैं जो आपका मार्केटिंग ऑफिस है और आपके स्कूल हैं, आप प्लीज़ उनको यूज़ करें, रेसिडेंशियल टावर को नहीं यूज़ करें। और जो भी फियर है या जो भी क्यों हम अपोज कर रहे हैं रेसिडेंशियल टावर्स को आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए, कुछ आर्टिकल्स हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन आर्टिकल्स के लिंक्स दे दिए हैं, इनसे उनको पढ़ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों रेसिडेंशियल टावर में आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाना चाहिए या क्यों रेसिडेंशियल टावर में गवर्नमेंट आइसोलेशन के सेंटर्स नहीं बना रही है जहां पर ऑलरेडी पहले से रेसिडेंट्स रह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्विटर पे एक ट्वीट शुरू किया गया है इसको अपोज करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ उसको रीट्वीट भी करें और ये ट्वीट आपको भारत सिटी अपार्टमेंट ओनर्स के ग्रुप में मिल जाएगा। आप उसको रीट्वीट करें। जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है, हार्डली 2 मिनट लगता है अकाउंट बनाने में, ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको प्लीज़ ट्वीट करें। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, भारत सिटी का कोई भी रेसिडेंट, चाहे वो ओनर है या रेंटेड है, इस चीज़ के विरोध में नहीं है कि कोविड के पेशेंट्स को या इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीटमेंट या उनको बेटर फैसिलिटी दी जाए। हम सिर्फ इस विरोध में है कि आइसोलेशन सेंटर एक रेसिडेंशियल टावर में क्यों बना रहे हो। अगर आइसोलेशन सेंटर को बनाना है तो आइसोलेटेड बिल्डिंग में बनाओ, प्लीज़ आप अपने लॉजिक को यूज़ करो। ठीक है, और आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हैं आपके पास, जो कि आपका मार्केटिंग ऑफिस है या आपके स्कूल्स हैं, आप उनको प्लीज़ यूज़ करो। ठीक है, हम दोबारा यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ हमारे रेसिडेंशियल टावर्स में आप आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाएं। वो आइसोलेशन सेंटर नहीं होता है, वो इन्फेक्शन को फैलाने का आप एक अगला स्टेप ले रहे हैं। और बिलीव मी, अथॉरिटीज़ को कल को ये पता चलेगा या उनको पता चलेगा कि इस तरह से रेजिडेंशियल टावर में आप बनाया जा रहा है, तो वो भी शायद इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आपने वहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है कि आप रेजिडेंशियल टावर में, अगर कोई टावर वगैरह है तो स्टैंड अलोन बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई रेजिडेंट नहीं रह रहा है, जो अनऑक्युपाइड टावर्स हैं। अगर आपका कोई फ्लोर है और उस पर कोई रेजिडेंट नहीं रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर आइसोलेशन सेंटर बनाते जबकि ऊपर के फ्लोर में और नीचे के फ्लोर में रेजिडेंट्स रह रहे हैं। एरोसोल जो है जिसमें वायरस है वो ट्रैवल कर सकता है वेंटिलेशन शाफ्ट्स के थ्रू, और लिफ्ट्स के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, मैं भी शेयर कर रहा हूँ जितना शेयर कर सकता हूँ, और इसको प्लीज़ अपोज करें। और जो एक ट्वीट चल रहा है उस ट्वीट को भी आप रीट्वीट करें। हमारे पास देखिए, एओए या बिल्डर से तो हम कहते हैं, अगर वो नहीं समझता है तो हमारे पास यही ऑप्शन बच रहा है अपनी बात को उनसे उनके आगे रखने का या अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने का।